बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम स्टार्ट करते वीडियो आज की लेक्चर, जो कि हमारी लेक्चर चल रहे थे पैथोलॉजी के रिलेटेड, जो कि पैथोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने दो वीडियोस में डिस्कस किए, जो मेन टॉपिक्स आज हम डिस्कस करते हैं नेक्रोसिस के बारे में। टाइप ऑफ नेक्रोसिस में डिफरेंट टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। लिक्विफेटिव नेक्रोसिस क्या होता है, उसकी मैकेनिज़्म और एग्जांपल। फिर इसके बाद हम जाते गैंग्रीनियस नेक्रोसिस, व्हाट इज़ गैंग्रीनियस नेक्रोसिस मैकेनिज़म्स। देन हम केशियस नेक्रोसिस के ऊपर जाते हैं, उसकी डिस्कस करते हैं मैकेनिज़्म और एग्जांपल। इसके बाद हम केशियस नेक्रोसिस, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फैट नेक्रोसिस, देन फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस। दीज आर टाइप ऑफ नेक्रोसिस। सो सबसे पहले टाइप ऑफ नेक्रोसिस में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता क्या है। मोस्टली कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है कि ये डेड सेल ऑफ टिश्यूज़ होता है, जो कि किस वजह से होता है। ये उस वजह से होता है कि जब इस्केमिक काज हो कि ब्लड सप्लाई किसी भी बॉडी के पार्ट को, जब ब्लड सप्लाई जो लिमिटेड जो उसको नीडेड होती है वो ना मिलने की वजह से जो काज होता है, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। जो हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस होता है कि वन में से जो मोस्ट कॉमन टाइप है नेक्रोसिस की, वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। और ये प्रेजर्व्ड होता है, और इसकी जो एपियर वो टॉम शेप लाइक एपियर्स, स्टोन लाइक एपीरेंस होता है, जो कि कास्ट करते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जो मोस्ट कॉमन कास्ट ऑफ इस्कीमिया कास्ट करते हैं। और इसकी मैकेनिज्म की अगर बात कर ले तो जिसमें किस वजह से कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस उस वजह से होता है कि जिसमें डिनेचरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइम, जब एंजाइम की डिनेचर हो और प्रोटीन की डिनेचर हो, उस वक़्त क्या होता है को इस्केमिक काज होता है, जिसकी वजह से कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। जो कि जब कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है तो हमारे बॉडी के पार्ट्स में, जो बॉडी के ऑर्गन्स में कौन सा ऑर्गन्स है जो मोस्ट अफेक्टेड होता है, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में जो मोस्टली जो अफेक्टेड होता है वो हार्ट होता है, किडनी होता है, स्प्लीन होता है, और जिसमें ऑल सॉलिड ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन के अलावा तमाम जो बॉडी पार्ट्स है, सॉलिड्स जो बॉडी पार्ट्स है, उसमें क्या होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। और अगर हम उसकी अपीयरेंस की बात करें, अगर किसी पर्सन या किसी पेशेंट्स में अगर कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो उसको, तो उसकी जो सिम्टम या साइंस किस तरह हम इसको पहचान लेंगे, तो इसमें होता है कि ड्राई पेल होता है और येलो एंड फ्लेम स्विच शेप जनरली, ये कॉज होता है, हमें ये देखने को मिलता है उस पेशेंट में। फिर सेकंड हम टाइप की बात कर ले तो सेकंड है लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। कि लिक्विफेटिव नेक्रोसिस क्या होता है। लिक्विफेटिव नेक्रोसिस डेड ऑफ टिश्यू होता है, जो कि सॉफ्ट नहीं होता है, ट्रांसफरिंग फ्रॉम इनटू अ विस्कस फॉर्म, जो कि विस्कस फॉर्म में होता है। डेड सेल ऑफ टिश्यूज़ को हम लिक्विफेटिव नेक्रोसिस कहा जाता है। और इसमें जो काजेस होता है वो मोस्टली किस वजह से लिक्विफेटिव नेक्रोसिस होता है, वो इस्केमिक की वजह से होता है ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जब हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को में इस्केमिया काज हो, जो कि लेक ऑफ ब्लड सप्लाई जब हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता, तो इसकी वजह से लिक्विफेटिव नेक्रोसिस होता है, जो कि एक ब्रेन इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। एंड इन्फेक्शन बैक्टीरिया विच स्टिमुलेट द एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइड, जो कि लिक्विफेटिव नेक्रोसिस उसकी वजह से भी होता है कि बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो, उस वजह से भी लिक्विफेटिव नेक्रोसिस होता है। और थर्ड अगर हम बात करें तो गैंग्रीनस नेक्रोसिस की। व्हाट इज गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस क्या होता है, तो ये वर्ड्स गैंग्रीन से निकला है, जो कि रिजेंबल होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस की तरह ही होता है। इसमें जो एग्जांपल है ड्राई गैंग्रीन्स, तो ड्राई गैंग्रीन्स क्या होता है। ड्राई गैंग्रीन्स उसको कहते हैं जब हमारी
लोअर लिम्स और लोअर लिम्स और जीआईटी पोर्शंस में जब इस्कीमिया हो, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, जो कि ब्लड सप्लाई बंद हो जाए और ब्लॉक हो जाए और इस्कीमिया का हो, तो हमारी जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी क्या होना स्टार्ट होता है, ड्राई होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ के जो सेल हैं वो डेड होना स्टार्ट होता है। उसको कहते हैं ड्राई गैंग्रीन से, जो कि करेक्टरिस्टिक्स में इस्कीमिया लोअर लिम्स एंड जीआईटी ट्रेट्स आते हैं। अगर ये सुपर इम्पोज इन्फेक्शंस हो, तो अगर ज़्यादा उसकी इन्फेक्शंस हो तो ये लिक्विफेटिव इन्फेक्शंस में कन्वर्ट होने की चांस होता है, और इससे क्या होता है, वेट गैंग्रीन्स होता है। ये भी एग्जांपल्स ऑफ गैंग्रीनस नेक्रोसिस है।